जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के अपने प्यारा सीओटी चैनल पटेल फीस पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड में कई बार एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप लोग इससे जरूर पढ़ लेंगे कि नहीं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, 2 मार्क के क्वेश्चन पूछने वाला है। इसको थोड़ा लॉन्ग में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, लेकिन आपको पूछता है 2 नंबर के, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आपको हम समझा देते हैं, ध्यान से समझो। इस लॉ का नाम है बच्चों क्यूरीज लॉ। ये मैग्नेटिज्म की टॉपिक है, क्यूरीज लॉ, जो आप लोगों को बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यूरीज लॉ क्या होता है बच्चों? बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी 2024 के हिसाब से देखेंगे तो ये आप याद कर लेंगे, अच्छा होता है बच्चों कि नहीं। जैसे सब कि नहीं, इसमें क्या सब चीज है, सारा चीज आप लोगों को बताने वाले हैं बच्चों। टॉप तो कि नहीं, यानी कि अच्छा मार्क तो कोई भी ला जा सकता है, लेकिन टॉप कोई कोई करता है। टॉप कौन सा करता है बच्चों? जो हर प्रॉब्लम को, हर क्वेश्चन को, हर थ्योरी को ये मान करके पढ़ता है कि हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए कि नहीं, हो सकता है 1% ये भी क्वेश्चन आ जाए। इस टाइप से अगर पढ़ेंगे तो निश्चित आप लोग बच्चों किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ पाएंगे। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए आप लोगों को बता देते हैं। क्यूरीज लॉ नाम है इस टॉपिक का, क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या होता है बच्चों? बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ है ही नहीं इसमें। क्यूरीज लॉ में आपको जो आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे उतना ही 2 नंबर में पूछता है। क्यूरीज लॉ आप लिख दोगे, आ जाएगा नंबर, ठीक है। जानो क्यूरीज लॉ के बारे में। लिखा है बच्चों कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंक्रीजेज देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेज। जैसे समझो, एक चीज जानो क्या है क्यूरीज लॉ के बारे में, कि जब टेम्परेचर अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस का हम इंक्रीज करते हैं तब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है बच्चों किसी सब्सटेंस का, वो डिक्रीज करता है। अब कहोगे ये क्या बात हुआ, हम नहीं समझे। जानिए, अभी आप लोगों को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताए थे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बच्चों किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है, एक मैटर होता है, एक किसी पदार्थ का एक गुण है जो कितना कि नहीं मैग्नेट कितना आसानी से उसको मैग्नेटाइज करता है, ये गुण को बताता है। यानी आप लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन परपोर्शनल रहता है बच्चों मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, ठीक है। और इसी परपोर्शनलिटी के सिंबल को जो हटा देते हैं ना, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, और ये कांस्टेंट जो है बच्चों, यही कांस्टेंट हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। और इसका वैल्यू जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा मैग्नेट के तरह वो बिहेव करता है। इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं, जिसके पास ये ज्यादा होता है ना, जिसके पास ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होता है, वो अच्छा मैग्नेट कहलाता है। अच्छा मैग्नेट के लिए बच्चों यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपको आगे पढ़ना पड़ेगा कि 3 तरह के मैग्नेटिक कि नहीं 3 तरह के मैग्नेट होता है। पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत कम होता है, ठीक है, और निगेटिव भी होता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा, आगे देखना पड़ेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बच्चों। ये जैसे पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास में, डाई के पास से बहुत कम होता है, निगेटिव भी रहता है, लेकिन पारा के पास में बच्चों कम होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, लेकिन फेरो के पास में ज्यादा होता है, ठीक है। फेरो के पास से बच्चों ज्यादा होता है कि नहीं। तो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस ज्यादा होने की वजह से कि नहीं, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा मैग्नेटाइज, यानी इसके पास ज्यादा मैग्नेट का गुण होता है। तो ये डिपेंड करता है कि नहीं, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस पर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा जानो, कहा गया है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू घटता है, और जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू घटेगा वो मैग्नेट का गुण उसमें से कम होगा। या ऐसे समझ लो, अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, जैसे सपोज को यही कोई मैग्नेट है, ठीक है, इसको गर्म करोगे, ज्यादा गर्म करोगे, गर्म करते जाओगे, तापमान बढ़ाते जाओगे, इसका मैग्नेट का जो गुण है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कोई भी मैग्नेट को आप हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे बच्चों, इसके पास की मैग्नेटाइज होने का जो गुण है या मैग्नेटिक फील्ड का जो गुण है, किसी दूसरे पदार्थ को खींचने का जो गुण है, ये घटने लगेगा। यानी अगर ये फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो गर्म करोगे तब पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा, और पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म करोगे तो ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा, और डाई को गर्म करोगे तो क्या होगा, डाई के नीचे तो कुछ होता ही नहीं है ना। इसी प्रकार समझो क्यूरीज लॉ क्या है, आप याद होगी आपको, देखो कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंक्रीजेड, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के तापमान को बढ़ाते हैं
तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेज, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू घटता है। जैसे ग्राफ में देखो टेम्परेचर है मेरा एक्स एक्सिस पर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाई एक्सिस पर। तापमान बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटेगा, यानी कि ये जो एक्स है बच्चों ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, टेम्परेचर का। एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप घटेगा, और यही कि नहीं हमारा बताता है क्यूरीज लॉ, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों टेम्परेचर का, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनल 1/T टेम्परेचर यहाँ पर, और इसी प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाकर बराबर लगा दोगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दोगे तो x बराबर c/T हो जाएगा। यहाँ पर T क्या है, तो टेम्परेचर है, जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कितना इंक्रीज कर रहे, कितना इंक्रीज करते वो टेम्परेचर है, और C यहाँ पर बच्चों क्यूरीज कांस्टेंट है। बस लिख दो, 2 नंबर आपका आ गया, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाते हैं, ध्यान से समझो इसमें बच्चों, इसी को जानो। यहाँ पर क्या लिखे हमने, नोट करके लिखे वही बात जो हमने बोला है अभी। क्या बोला था भाई, इसमें देखो कि अगर ए सर्टेन टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज इनटू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर, यानी तो क्यूरीज पॉइंट। समझो क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट किसको बोलेंगे। जैसे सबसे अच्छा मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जो गर्म करोगे तो पारा बन जाएगा। तो जिस फिक्स टेम्परेचर पर बच्चों कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनता होगा, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट के नाम से जानेंगे। और जिस फिक्स टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा, उस फिक्स टेम्परेचर को यहाँ पर हम लोग बच्चों हम उसी फिक्स टेम्परेचर को भी हम लोग क्यूरीज पॉइंट या क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं। मतलब ये कि जिस फिक्स टेम्परेचर पर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पारा बन रहा है या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन रहा है, तो इस टेम्परेचर को ही हम लोग बच्चों, इस फिक्स टेम्परेचर को क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट के नाम से जानते हैं। नहीं समझा, यानी वैसे टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाता है बच्चों, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो उसी फिक्स टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम क्यूरीज पॉइंट के नाम से जानते हैं। जानो इसके बाद आगे थोड़ा सा और जान लो, कि थोड़ा सा समझ लो बच्चों, ज्यादा नहीं, 5 मिनट की वीडियो, इससे ज्यादा नहीं, जानो थोड़ा सा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरीज विथ टेम्परेचर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस प्रकार से चेंज करता है टेम्परेचर के साथ। फॉर्मूला दिया गया बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बराबर C/T माइनस में TC। यहाँ पर TC जो है यह एक क्यूरीज पॉइंट है बच्चों, क्यूरीज पॉइंट, वही क्यूरीज पॉइंट जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, क्यूरीज पॉइंट जिस फिक्स टेम्परेचर पर बदल जाता है फेरो पारा में, पारा डाई में, उसी को हम लोग TC यहाँ पर नाम दिए हैं, ठीक है। और ये जो C है बच्चों, ये C एक हमारा क्यूरीज टेम्परेचर है, C को बोलेंगे क्यूरीज टेम्परेचर। अब बोलोगे T को क्या बोलेगा, तो T क्या हमारा टेम्परेचर है जो बदल रहे, जिससे बदल रहे टेम्परेचर चेंज करते 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 जो बदल रहा है, पारा फेरो पारा में, पारा डाई में चेंज करा धीरे धीरे, और फिक्स टेम्परेचर को TC बोले। इसी वैल्यू को हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बराबर हो जाएगा बच्चों C/T माइनस TC। अब यहाँ पर सारा चीज समझ गए। अब एक चीज यहाँ पर समझो, फॉर एग्जाम्पल करके जानो, आयरन का जो होता है बच्चों क्यूरीज पॉइंट या क्यूरीज, जैसे क्यूरीज पॉइंट ऑफ आयरन, आयरन के पास अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है तो फेरो से पारा बनेगा, पारा से डाई बनेगा। अगर इतना टेम्परेचर दे दोगे तो यही फिक्स टेम्परेचर हमारा क्यूरीज पॉइंट या क्यूरीज टेम्परेचर कहलाता है। अगर क्वाल्ट है तो क्वाल्ट में 1394 केल्विन, 1394 केल्विन है बच्चों। और अगर निकेल है तो 631 केल्विन पे ये अपना प्रॉपर्टीज बदल लेता है, फेरो से पारा, पारा से डाई बदल लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी बच्चों को आज जो पढ़ाए, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाए क्यूरीज लॉ के बारे में। ज्यादा याद नहीं करना है, बस फर्स्ट पेज जो आप देख रहे हो कितना आप लोग याद करेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन होता है, बिहार बोर्ड में आता है, और इसको याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। और जो भी नए बच्चे हैं इसके सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज इंफॉर्मेशन अभी से एग्जाम तक आप लोगों के साथ रहने वाले हैं। और हमारा एक कोर्स चलता है बच्चों हर रोज रात 9 बजे से इसी चैनल पे, महा मैराथन क्रैश कोर्स। तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, हमसे रात 9 बजे जुड़ेंगे। एवरीडे क्लास आप लोगों को चल रहा है क्रैश कोर्स, महा मैराथन कोर्स। इस वीडियो को
आप लोग शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।